हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था कि क्रॉप्स क्या होती हैं, इनका क्या रोल होता है ह्यूमन लाइफ में, और क्रॉप के क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस किया था कि क्रॉप्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे और कितने टाइप से किया गया है। जिस किसी ने भी वो वीडियो हमारी नहीं देखी है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि टिलेज क्या होता है और इसका पर्पस क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि टिलेज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, और टाइप्स ऑफ टिलेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि टिलेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टिलेज के बारे में। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि टिलेज होता क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो टिलेज इज़ द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशंस फॉर आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग इस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। इट मीन्स कि देखिए, टिलेज जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करके सॉइल को मैकेनिकली मैनिपुलेट करते हैं ताकि जो सॉइल की कंडीशन है वो अच्छी हो सके। अब जब सॉइल की कंडीशन अच्छी होगी तो जो सीड हैं वो भी प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट करेंगे। जब सीड जर्मिनेट करेंगे तो उनकी जो सीडलिंग बनेगी बाद में वो भी तो इस्टेब्लिश होगी अच्छे से, और जब सीडलिंग का इस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा तो क्रॉप की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होगी। अब जैसे देखिए, इमेज में आप देख रहे होंगे एक आदमी है, वो बुलक की हेल्प से, और साथ में एक ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको वुडन हल बोलते हैं, जिसकी हेल्प से वो टिलेज ऑपरेशन अपने फील्ड में कर रहे हैं। तो देखिए, पहले के टाइम पे भी ये चीज़ होती थी और आज भी बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो इसी मेथड को अपना रहे हैं टिलेज ऑपरेशन के लिए। लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो गई हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। जैसे सेकंड वाली इमेज में देखिए कि ट्रैक्टर की हेल्प से और फार्मर है अपने फील्ड में टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं। अब टिलेज ऑपरेशन का पर्पस क्या होता है, तो देखिए, टिलेज ऑपरेशन का मेन पर्पस यही है कि सॉइल की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना, उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करना, ताकि जो सीड हैं वो प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट हों, सीडलिंग का इस्टेब्लिशमेंट अच्छे से हो और क्रॉप की ग्रोथ भी अच्छी हो। जब क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होगी तो हमें ईल्ड भी बहुत अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिल्थ के बारे में कि टिल्थ क्या होता है। तो देखिए, टिल्थ इज़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल ऑब्टेन्ड आउट ऑफ टिलेज, और वी कैन से दैट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ टिलेज। तो देखिए, टिल्थ का मतलब होता है कि जो टिलेज ऑपरेशन करने के बाद में जो फील्ड की कंडीशन होती है, जो सॉइल की कंडीशन होती है, उसको टिल्थ बोलते हैं। तो देखिए, जैसे आप ऊपर वाले इमेज में देख रहे होंगे, जब ये टिलेज ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं अपने फील्ड में, तो देखिए कुछ कुछ क्लॉट्स टाइप के बने हुए हैं, छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, जो जिनको टीला भी बोलते हैं, मिट्टी का टीला, ठीक है। तो वो क्लॉट्स बने हुए हैं, और कुछ आप जैसे नीचे वाले इमेज में देख रहे होंगे तो एकदम ही प्लेन फाइन टिल्थ मिल रही होगी, दिख रही होगी आपको इमेज में। तो जो ये सॉइल को आप फिजिकली मतलब प्रॉपर देख के जो एज्यूम करते हैं या जो सॉइल की कंडीशन देख के समझ में आती है उसको टिल्थ बोलते हैं। अब ये टिल्थ भी जो होती है वो कोरस टिल्थ भी हो सकती है और फाइन टिल्थ भी हो सकती है। कोरस टिल्थ का मतलब होता है, जैसे कि आप इमेज में देखिए, ये छोटे छोटे से जो ये क्लोट्स बने हुए हैं सॉइल के, उस कंडीशन को कोरस टिल्थ बोलते हैं। लेकिन जो फाइन टिल्थ होती है वो, जैसे आपने सैंड देखी होगी, बालू, उस टाइप उस स्ट्रक्चर में होगी कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे बहुत ही छोटे छोटे से होंगे। तो उस कंडीशन, सॉइल की उस कंडीशन को फाइन टिल्थ बोलते हैं या मॉडरेट टिल्थ भी बोलते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज की बात करेंगे, टिलेज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है टू प्रिपेयर अ गुड सीड बेड विच हेल्प्स द जर्मिनेशन ऑफ सीड।
तो देखिए टिलेज की हेल्प से हम बहुत ही अच्छे सीड बेड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जो सीड है वो प्रॉपर अच्छे से जर्मिनेट हो सके और उनकी ग्रोथ अच्छे से हो। नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट कंडीशंस इन द सॉइल सुइटेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। सॉइल की कंडीशन को भी सुटेबल बना सकते हैं ताकि क्रॉप जो है अच्छे से ग्रो हो। अब देखिए टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सॉइल की कॉम्पैक्टनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जब सॉइल की कॉम्पैक्टनेस रिड्यूस होगी तो सीड को जर्मिनेट करने में भी हेल्प होगी और जो उसकी ग्रोथ होगी वो भी अच्छे से होगी, क्योंकि हम उसमें अच्छे से मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, टाइम टू टाइम इरिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंट्रोल द वीड्स इफेक्टिवली। अब टिलेज की हेल्प से जो फील्ड में वीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं उनको भी इजी वे में हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक द सॉइल कैपेबल फॉर अब्जॉर्बिंग मोर रेन वाटर। जब सॉइल की कॉम्पैक्टनेस रिड्यूस हो जाती है तो सॉइल जो है वो रेन वाटर को भी अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू मिक्स अप द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली इन द सॉइल। देखिए जब सॉइल की कॉम्पैक्टनेस रिड्यूस हो जाती है तो उसमें जो ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हैं वो भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अगर सॉइल में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे। जब न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे तो वो प्रॉपर अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं होगी और ईल्ड भी रिड्यूस हो जाती है। इसलिए टिलेज ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एरिएट द सॉइल। सॉइल को एरिएट करने में भी टिलेज ऑपरेशन से हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड एडेक्वेट सीड सॉइल कॉन्टैक्ट टू परमिट द वाटर फ्लो ऑफ सीड एंड सीडलिंग रूट्स। तो देखिए इसका मतलब होता है जैसे टिलेज ऑपरेशन आपने फील्ड में अप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, सॉइल की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो गई। सॉइल की कंडीशन जब अच्छी होगी तो जो सीड है वो भी प्रॉपर, जब आप सॉइल में जर्मिनेट करने के लिए डालेंगे तो वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा। जब सॉइल के कांटेक्ट में सीड आएगा तो जब वाटर आप सप्लाई करेंगे, वाटर जब आप सीड को प्रोवाइड करेंगे तो सॉइल की हेल्प से सीड जो है वो वाटर को भी आसानी से एब्जॉर्ब करेंगे और जर्मिनेट भी होंगे अच्छे से। जब सीड अच्छे से जर्मिनेट होगा तो सीड के जर्मिनेशन के बाद में जो उसकी सेकंड स्टेज आती है सीडलिंग स्टेज, उसमें जो रूट्स होंगी उनमें भी प्रॉपर वाटर पहुंचेगा और उनका भी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिमूव हार्ड पैन्स एंड इंक्रीज द सॉइल डेप्थ। तो देखिए टिलेज की हेल्प से सॉइल की जो डेप्थ है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं और जो ये हार्ड पैन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये क्लोट्स बन जाते हैं सॉइल के, उनको भी ब्रेक करने में या रिमूव करने में टिलेज की वजह से हेल्प होती है। अब देखिए फ्लो चार्ट की हेल्प से हम समझेंगे कि टिलेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली टिलेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन सीजन टिलेज, सेकंड है ऑफ सीजन टिलेज एंड थर्ड है मॉडर्न टिलेज। तो अगर हम ऑन सीजन टिलेज की बात करें तो उसको भी मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। और मॉडर्न टिलेज जो है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ज़ीरो टिलेज एंड मिनिमम टिलेज। अब हम एक एक करके डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ टिलेज। तो जैसा कि अभी मैंने फ्लो चार्ट में आपको बताया कि टिलेज को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज एंड मॉडर्न टिलेज। तो सबसे पहले हम ऑन सीजन टिलेज की बात करेंगे। तो देखिए ऑन सीजन टिलेज ऑपरेशन दैट आर डन फॉर रेजिंग क्रॉप्स इन द सेम सीजन और एट द ऑनसेट ऑफ द क्रॉप सीजन आर नोन एज ऑन सीजन टिलेज। तो देखिए हम बहुत ही सिंपल वर्ड में समझेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर क्रॉप वाले में आपको बताया था कि जो क्रॉप्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है उनके सीज़न के बेस पे भी। तो जिस क्रॉप का सीज़न, तो देखिए जैसे रबी क्रॉप्स थी, खरीफ क्रॉप्स थी और जायद क्रॉप्स थी। तो खरीफ क्रॉप का क्या था कि उनको जो है बहुत ही हायर टेम्परेचर की ज़रूरत होती थी अच्छी ग्रोथ के लिए, लाइक राइस, मेज़, बाजरा, मूंगफली, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी ग्रोथ के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है।
और रबी क्रॉप्स वो होती हैं जिनको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर आप इनका सीज़न जो है वो एक्सचेंज कर देंगे, अभी खरीफ क्रॉप्स को आप रबी सीज़न में लगाएंगे तो क्रॉप्स जो है अच्छे से जर्मिनेट भी नहीं होंगी, ना ही उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी, और जब ग्रोथ नहीं होगी तो उनकी ईल्ड भी या तो मिलेगी ही नहीं, अगर मिलेगी तो बहुत ही उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। इसलिए ऑन सीज़न टिलेज का मतलब होता है कि उसी सीज़न में क्रॉप का कल्टीवेशन करना जो सीज़न उस क्रॉप के लिए सुइटेबल हो, उसको ऑन सीज़न टिलेज बोलते हैं। ऑन सीज़न टिलेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रिपरेटरी टिलेज एंड आफ्टर कल्टीवेशन और इंटर टिलेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिपरेटरी टिलेज की। तो देखिए प्रिपरेटरी टिलेज में क्या होता है, टिलेज ऑपरेशन दैट आर डन टू प्रिपेयर फील्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स। तो देखिए प्रिपरेटरी से ही कुछ आइडिया लग रहा होगा कि प्रिपरेशन करना मतलब फील्ड में किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले उस फील्ड को प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, ताकि जो क्रॉप है उसमें जो क्रॉप लगाई जाएगी उसकी ग्रोथ अच्छे से हो और ईल्ड भी अच्छी मिले। तो जो उस क्रॉप को लगाने से पहले सॉइल की जो प्रिपरेशन करी जाती है, उस क्रॉप के लिए सॉइल को तैयार किया जाता है, उस प्रोसेस को प्रिपरेटरी टिलेज बोलते हैं। प्रिपरेटरी टिलेज को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी टिलेज, सेकंड है सेकेंडरी टिलेज एंड थर्ड है लेआउट ऑफ सीड बेड। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी टिलेज के बारे में कि प्राइमरी टिलेज क्या होता है। तो टिलेज ऑपरेशंस दैट आर डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप टू ब्रिंग द लैंड अंडर द कल्टिवेशन इज नोन एज प्राइमरी टिलेज और प्लाविंग। तो देखिए प्राइमरी टिलेज का मतलब होता है कि जब फील्ड में कोई क्रॉप लगी हुई है, आपने कोई क्रॉप लगाई, फिर उसको प्रॉपर उसका केयर मैनेजमेंट करी, फिर जब वो मैच्योरिटी स्टेज पे आने के बाद उसको आप हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद की जो कंडीशन होती है सॉइल की, उसमें जो टिलेज ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है उसको प्राइमरी टिलेज बोलते हैं। कि जो क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, हार्वेस्टिंग के बाद में जब आप खाली फील्ड को टिलेज प्रोवाइड करते हैं उसको प्राइमरी टिलेज बोलते हैं, या फिर उसको प्लाविंग भी बोलते हैं, ताकि उसमें नेक्स्ट सीजन की आने वाली क्रॉप को लगाया जा सके। प्लाविंग इज ओपन टू कॉम्पैक्ट सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लाउज। जो ये प्लाविंग या जो प्राइमरी टिलेज करी जाती है वो डिफरेंट प्लाउज या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके सॉइल की कॉम्पैक्टनेस को रिड्यूस किया जाता है, ताकि सॉइल जो है वो अच्छी हो सके और आने वाले सीज़न की क्रॉप को प्रॉपर उसमें अच्छे से कल्टीवेट कर सकें। अब देख लेते हैं प्राइमरी टिलेज के कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो देखिए कॉन्ट्री प्लाऊ, मॉल्ट बोर्ड प्लाऊ, इसको एमबी प्लाऊ भी बोलते हैं, बॉस प्लाऊ, ट्रैक्टर, पावर टिलर, ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स, इन सब का प्राइमरी टिलेज के लिए यूज़ करते हैं। अब इमेज की हेल्प से हम समझेंगे कि कौन कौन से प्राइमरी टिलेज के इम्प्लीमेंट्स हैं। तो देखिए जो ये आपको सबसे पहले इमेज में दिख रही होगी, इसको वुडन हल भी बोलते हैं या वुडन प्लाऊ बोलते हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड से, बहुत ही पुराने टाइम से इसको यूज़ किया जाता है और आज भी फार्मर्स इसको ही अपना प्रेफर करते हैं टिलेज ऑपरेशन के लिए। एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं ये नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई हैं, इनकी हेल्प से प्राइमरी टिलेज फील्ड में अप्लाई करी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी टिलेज की कि सेकेंडरी टिलेज क्या होता है। तो देखिए टिलेज ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज टू ब्रिंग द सॉइल गुड सॉइल टिल्थ आर नोन एज सेकेंडरी टिलेज। तो देखिए सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है कि जब आपने फील्ड में प्राइमरी टिलेज कर दिया है, उसके बाद में जब दोबारा आप उसमें उस फील्ड में टिलेज ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ताकि जो सॉइल की कंडीशन है उसको और बेटर किया जा सके, उस कंडीशन को या उस प्रोसेस को सेकेंडरी टिलेज बोलते हैं। अब देखिए पहली बारी में अगर आपने सॉइल में टिलेज ऑपरेशन अप्लाई किया है तो कुछ जैसे सॉइल के क्लोट्स बन के रह गए, वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं होते हैं, तो जब सेकेंडरी टिलेज उसमें अप्लाई करते हैं तो वो क्लोट्स भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं,
और उसकी कंडीशन जो होती है सॉइल की वो प्राइमरी टिलेज के कंपैरिजन में भी बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिससे जो सीड का जर्मिनेशन होगा, सीडलिंग का एस्टेब्लिशमेंट होगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। सेकेंडरी टिलेज कंसिस्ट ऑफ लाइटर और फाइनर ऑपरेशंस which is done to clean the soil, break the clods and incorporate the fertilizers and manures। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सेकेंडरी टिलेज का यूज़ होता है वो बेसिकली जो सॉइल के क्लोड्स बन जाते हैं उनको ब्रेक करने के लिए करते हैं, सॉइल को क्लीन करने के लिए करते हैं। और जब सॉइल से क्लोड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये जो रेसिड्यू मिल जाता रह जाता है क्रॉप्स का, वो रिमूव हो जाएगा, तो उस सॉइल में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को भी प्रॉपर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर सकते हैं, ताकि आने वाली क्रॉप में कोई दिक्कत ना हो और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। अब देखते हैं कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं जो सेकेंडरी टिलेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, इसको कल्टीवेटर बोलते हैं, ये डिस्क हैरो है, ये रोटावेटर है, एंड इसको केज व्हील बोलते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो सेकेंडरी टिलेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है लेआउट ऑफ सीड बेड। तो देखिए, लेआउट ऑफ सीड बेड का मतलब होता है, पहले तो ये जैसा अब हम बात करेंगे लेआउट ऑफ सीड बेड की। तो देखिए, ये बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है प्रिपरेटरी टिलेज का। अब देखिए, सॉइल को आपने टिलेज अप्लाई कर दिया, प्राइमरी टिलेज हो गया, सेकेंडरी टिलेज भी अप्लाई कर दिया फील्ड में, तो अब क्रॉप के लिए सीड बेड भी तो प्रिपेयर करेंगे। तो जो सीड बेड प्रिपेयर करना होता है उसका जो लेआउट बनता है वो हम इसमें करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे ये बक स्क्रैपर, इन सब का यूज़ करके सॉइल को लेवलिंग करते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं एक अच्छे सीड बेड के लिए, ताकि उसमें आने वाले सीज़न की क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर सकें और उनका जो कल्टीवेशन है, उनकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो। अब हम बात करेंगे आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज की। तो देखिए, आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज क्या होता है, टिलेज ऑपरेशंस दैट आर कैरिड आउट इन द स्टैंडिंग क्रॉप आफ्टर शोइंग और प्लांटिंग एंड प्रायर टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड आफ्टर टिलेज। तो देखिए, आफ्टर टिलेज का मतलब है, जैसे आपने अभी समझ ही लिया होगा कि जब आप अपने फील्ड में कोई क्रॉप लगाते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है, तो उसके साथ साथ कुछ वीड्स भी तो आपके क्रॉप में, कुछ फील्ड में जर्मिनेट हो जाते हैं, जिनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। अगर आप उन वीड्स को रिमूव नहीं करेंगे तो जो मेन फील्ड में जो क्रॉप लगाई है आपने, उसमें कंपटीशन क्रिएट होता है, और उस कंपटीशन में जो ये वीड हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, और जो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र आप अपने फील्ड में अप्लाई करते हैं उनको बहुत ही हाई क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, जिससे जो मेन क्रॉप है वो उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है और ईल्ड भी कम मिलती है। तो उन वीड्स को भी रिमूव करना होता है। तो वो स्टैंडिंग क्रॉप से लेके हार्वेस्टिंग के बीच में जो टिलेज ऑप्शन अप्लाई किए जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए उसको आफ्टर कल्टीवेशन और इंटर टिलेज बोलते हैं। इसको पोस्ट सीडलिंग या प्लांटिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, हैरोइंग, होइंग, वीडिंग, अर्थिंग अप, ड्रिलिंग, ये ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका आफ्टर कल्टीवेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे स्पेड, होय, ये सब जो हैं वो इंटर कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो वीड्स हैं उनको रिमूव करने के, अगर वो वीड्स छोटे हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हम हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जब वो वीड थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको हाथ से रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो हम कुछ इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, ये इमेज में देख रहे होंगे आपने डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स बने हुए हैं, जिनको मेनली खुरपी बोलते हैं, और ये अलग अलग टाइप की होती हैं। तो इनका यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, या फिर स्पेड को यूज़ करते हैं उन वीड्स को रिमूव करने के लिए, ताकि जो मेन फील्ड की क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो सके और हमें ईल्ड भी अच्छी मिले। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा,
ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक की पहुंच जाए।